देखिए साहब, कल अब तो 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। कल सुबह 8 बजे बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जो अनुमान एग्जिट पोल लगा रहे हैं कि चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब वोटिंग में भी बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। काउंटिंग में तस्वीर साफ होते में 4-5 घंटे के अंदर तो पूरी क्लियर पिक्चर आ ही जानी चाहिए, 12-1 बजे तक। ऐसा अभी हम अनुमान लगा रहे हैं इस बेसिस पर कि जो ये एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देखे, हमने भी उनकी चर्चा की है, लेकिन अभी भी आज लास्ट डे भी कुछ एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कमोबेश ट्रेंड नहीं बदल रहा है। ट्रेंड वही सब बता रहे हैं, कोई नंबर थोड़ा ज्यादा दे रहा है, कोई थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। सारे एग्जिट पोल का सार अभी तक हमें देखने को यही मिल रहा है। अब एक्सेस माई इंडिया का सर्वे कल आया था, उसका काफी इंतजार किया जा रहा था। आज टुडेज चाणक्य का एक सर्वे नया आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक सीएनएक्स का सर्वे आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक वोट वाइब का, अमिताभ अग्निहोत्री जी की एजेंसी का सर्वे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वोट वाइब वाले एग्जिट पोल से हम लोग जो है शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सेस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य का। टुडेज चाणक्य वाला आप सर्वे आपको देख करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो जाते हैं तो फिर पूरा एक तरफा जाते हैं। क्योंकि इस बार भी कई सर्वेस को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि बहुत से सर्वे करने वाली एजेंसियां जो हैं वो शायद कहीं एक रिस्क नहीं लेने के चक्कर में जो असल सूरत दिख रही होती है वहां तक नहीं जाते। भाई अगर देख रहा है, मान लीजिए कि 160 सीट आ रही है एनडीए की, यार 100 सीट थोड़ा ज्यादा लगता है, दिख तो रहा है, लेकिन बताने में चलो थोड़ा सा डाउन कर दो, 135-40 फिर भी ठीक है, दूसरी तरफ चला गया तो कुछ कहने की गुंजाइश होनी चाहिए। ह्यूमन नेचर है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन टुडेज चाणक्य का सर्वे ऐसा नहीं है। तो मैं पहले लेकिन वोट वाइब से सर्वे से आपकी जो है आज की शुरुआत में करना चाहता हूं। इनका देखते हैं इनकी रीजनिंग क्या है जो इन्होंने वोट और सीट दिया है उसके लिए। तो इनके सर्वे के हिसाब से, वोट वाइब सर्वे के हिसाब से, एनडीए को 125 से 145 सीटें आनी चाहिए। इसका मीन निकलता है 135 सीट जो है एनडीए को आ जानी चाहिए, ऐसा वोट वाइब का सर्वे मान रहा है। महागठबंधन को 95 से 115, इसका मीडियन निकालेंगे तो मिलेगा 105। तो 135 एनडीए, 105 महागठबंधन, ये वोट वाइब का सर्वे कह रहा है। और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के लिए यह सर्वे 0 से 2 सीटें यानी अधिकतम 2 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है, और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई इस सर्वे में दिखाई दे रही हैं। और बिहार में सरकार बनाने का बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो इस 122 की तुलना में वो कह रहे हैं कि एनडीए को 135 मिल जाना चाहिए। और वोट वाइब के सर्वे में अगर हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो एनडीए का वोट शेयर ये बता रहे हैं साहब 45.3%, 45.3% वोट शेयर बता रहे हैं एनडीए का। महागठबंधन के लिए वोट शेयर बता रहे हैं 41.9%। मतलब इनके हिसाब से दोनों गठबंधनों के बीच वोट का अंतर करीब 3.5% का होना चाहिए। जी, और जन स्वराज के लिए वोट बता रहे हैं 5.2%। ये भी बाय एंड लार्ज जो तमाम एजेंसियों के सर्वे हैं उससे मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 7.6% जो है वोट है। तो पहले आइए ये सीटों और वोटों की हम लोग बात कर लें। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सीट फिर बता दूं आपको 125 से 145, मीडियन पॉइंट मिडिल पॉइंट 135। महागठबंधन ये हो गया 135, मतलब 122 पर सरकार बनती है तो उसके हिसाब से कितना हो गया सर ज्यादा, 13 सीट जो है मैजिक नंबर से ज्यादा। और महागठबंधन 105 बता रहे हैं, जन स्वराज मीडियन 1 सीट बता रहे हैं। और वोट शेयर मैंने आपको बताया 3.5% का अंतर वोट शेयर इनके हिसाब से दोनों का बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों 37% पर थे पिछली बार। तो बीजेपी का, एनडीए का माफ कीजिएगा, वोट शेयर लगभग 8.5% बढ़ जाएगा, ऐसा इनका दावा है। और 5% के करीब वोट शेयर बढ़ना चाहिए महागठबंधन का। तो ये आपको मिडिल ग्राउंड लेने वाला सर्वे लग रहा है या रियलिटी के आसपास, वास्तविकता के आसपास? त्रिपाठी जी पहले आप। नहीं, देखिए ये सर्वे लगभग उसी दिशा में है जो दूसरे सर्वे कह रहे थे। बस इसमें एक ही चीज थोड़ा सा मुझे खटकी भी, और वो मैंने उनसे भी कहा, ये जो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री के पद पर है और जो ओवरऑल है उसमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। दूसरा एक चीज और मेरे मन में आता है, और वो सिर्फ इसी सर्वे को लेकर नहीं, सारे सर्वेज को लेकर आ रहा है। लोगों ने युवा और महिला बांट दिया। अब मेरे मन में आता है कि भाई युवा महिला भी तो होगी ना मतलब सही बात है वो, और उसको कोई कैच नहीं कर रहा है। उस कैच न करने से ज्यादातर एग्जिट पोल्स, और मैं ये कह रहा हूं कि ये चिंता भी हो सकती है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं युवा और महिला, तो महिला क्या आपने 50 से ऊपर को महिला मान लिया? महिला आपने क्या जीविका दीदियों को मान लिया? महिला का मतलब कोई क्राइटेरिया आपने बना दिया ना। अब उसमें क्या है कि जो युवा महिला है वो क्या नहीं। दूसरा,
इन्हीं के सर्वे में एक और चीज जो है 63% मेरे ख्याल से, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं। अब सबसे ज्यादा लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं तो फिर महागठबंधन क्यों पिछड़ रहा है? तो फिर आता है कि लोग अपनी जाति पर दे रहे हैं, अपना नेता देख रहे हैं, मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ओवरऑल सर्वे जो वोट वाइब भी है वो उसी दिशा में जा रहा है जहां दूसरे सर्वे हैं, लेकिन जो फाइंडिंग्स है वो कई जगह थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखती है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, इनकी डेफिनेशन आपने पूछा ना, तो युवा की डेफिनेशन है 18 से 24 डेफिनेशन युवा की है। और महिला में कोई एज ब्रैकेट नहीं दिया, तो मतलब जो भी वोट डाल रही है महिला, वो महिला के खाते में आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं वोट वाइब के सर्वे की बात कर रहा हूं। इनका वोट प्रतिशत भी मैं आपको बता देता हूं। तो महिला में देखिए, महिला वोट एनडीए को कह रहे हैं ये 48.5%, 48.5% वोट मिलना चाहिए, ये वोट वाइब का सर्वे कह रहा है। इसकी तुलना में महागठबंधन को 37.9, 38% मान लेते हैं फॉर सुविधा के लिए। तो इनके हिसाब से जो अंतर है ये 11.5% का अंतर है। महिला वोट में 11.5% का अंतर है। और महिला वोट महिला वोट के एक्चुअल जो पोल हुआ है, महिला और पुरुष में 9.5%, 10% वोट ज्यादा पड़ा है महिला का, 10% महिला वोट ज्यादा पड़ा। और इनके सर्वे में उसमें से भी 11% जो है वोट ज्यादा मिला एनडीए को। ये वोट वाइब का सर्वे कह रहा है। यूथ की जहां तक बात है तो ये कह रहे हैं एनडीए को 42.4%, महागठबंधन को 43.9%। मतलब यूथ जो है फर्स्ट टाइम वोटर, मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम वोटर प्लस यूथ, मतलब 18 to 24, 1.5% वोट जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए महागठबंधन को। तो यूथ दो, क्योंकि सर्वे करने वाले कह रहे थे दो बड़ी डेमोग्राफी हैं, यूथ और महिला, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। यूथ में ट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है तेजस्वी यादव को, महिलाओं में मिल रहा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को। तो लेकिन वहां भी तुलना नहीं बनती। यूथ में जो है 1.5% ही केवल महागठबंधन ऊपर है, महिला में वो 11% ऊपर है जो एनडीए है। लेकिन फिर भी सीटों में अगर आप देखते हैं तो 105, 135, 30 सीट का अंतर बता रहे हैं। दो तीन बातें हैं इसमें, मतलब दिखने में फर्स्ट पेज में कंट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि जैसे अभी हर्ष जी ने भी कहा कि 63% अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 उसके वो है, तो तेजस्वी को वोट मिलना चाहिए ना। लेकिन तेजस्वी को वोट समस्या से थोड़ी मिलता, सोल्यूशन से मिलता ना। और सोल्यूशन कौन देगा ये लोगों के मन में ये है, किसके लिए है भाव किसके लिए है। और दूसरा, तेजस्वी ने दिया नहीं, जो उन्होंने कहा भी वो क्रेडेंशियल्स उसके नहीं बने, ट्रस्ट नहीं हुआ कि भाई आप सरकारी नौकरी देंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी देने के पहले, मुझे कन्विंस करने से पहले, मतलब वोटर को कन्विंस करने से पहले खुद कन्विंस होते हैं। आपके पास हिसाब ही नहीं है कि क्या हिसाब से देंगे नहीं देंगे। और मुझे लगता है वो सरकारी नौकरी की बजाय रोजगार बोल देते, तो शायद वो प्रभावी होता। लोगों को रोजगार, तो सब चीजें शामिल करेंगे, हम दुकान भी खोलेंगे, धंधा भी देंगे, मदद भी करेंगे। वो इतना कैची नहीं लगता ना सर। कैची तो ये है ना कि ये सरकारी नौकरी देना तो मेरे हाथ में है ना। तो आपके पास तो जवाब ही नहीं है उसका। 3 करोड़ सरकारी, तो उसमें फंस गए ना आप। तो इससे उसके क्रेडेंशियल्स कम हो गए। इसलिए भले ही अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू हो, लेकिन तेजस्वी के पास मैं इसलिए नहीं जा रहा, मतलब वोटर, कि उसको नहीं भरोसा कि आप कोई नौकरी देंगे, सरकारी ये एक चीज मैं बता दूं आपको, क्योंकि अब कल जो होगा वो होगा, लेकिन जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इसकी अभी उनसे इसकी तुलना कर रहा हूं वोट वाइब के सर्वे की, जो 135 सीट एनडीए को और महागठबंधन को 105 दे रहा है। ये एनडीए का बेस लाइन है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, बेस लाइन, सबका बेस लाइन। मतलब कोई सर्वे ऐसा नहीं है जो इससे नीचे जाता हो। इक्का दुक्का अपवाद अलग बात है। 99% सर्वे मिनिमम 135 दे रहे हैं, मिनिमम 135। तो ये मिनिमम वाले से शुरू कर रहे हैं एनडीए को, वोट वाइब जो दे रहा है। बाकी जाने वाला 160 प्लस भी जा रहा है, कुछ तो 200 के पार भी जा रहा है, लेकिन ये शुरू ये कह रहे हैं 135। इसलिए मैंने कहा बहुत से पोलस्टर्स कंजर्वेटिव पोलिंग सर्वे कर रहे हैं, या ये एक्चुअल रियलिटी यही है? सवाल ये है सर। नहीं, ये तो मैं इसलिए फिर से कल भी मैं शायद बोला था कि इस राइडर्स के साथ चलिए, और इस राइडर को आप 2024 के चुनावों के साथ, उसमें भी 99% जो वो थे सर्वे, वो 400, 390, 380, 370 दे रहे थे। लेकिन ट्रेंड तो सही पकड़ा था। ट्रेंड कुछ नहीं होता, ट्रेंड क्या होता है, आगे कौन है पीछे कौन है, तो फिर तो इस पे कोई बहस ही नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार जी की बन जाएगी सरकार, लेकिन इसमें इतना स्पेस बना हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनेगी, मैं कह रहा हूँ हम इनके चक्कर में ना पड़े, हम इस राइडर के साथ चलें कि हरियाणा के रिजल्ट को हमने देखा है, महाराष्ट्र के रिजल्ट को हमने देखा है, जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखा है। तो भले ही सब लोग क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वोट वाइब को मैं क्रेडेंशियल्स इसलिए देता हूँ क्योंकि वो 4 बार से ट्रैक कर रहे हैं, वो पिछले 6 महीने से ट्रैकर लगाया। एक बड़ी बात है। 2 लोग खासतौर से, जैसे यशवंत जी हैं, सी वोटर वाले, वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं। यशवंत है, ये वोट वाइब है जो 4 महीनों से 5 महीनों से अलग अलग ट्रैक कर रहे हैं।
प्रदीप गुप्ता भी लंबे समय से एक क्रेडेंशियल एजेंसी है, बाकी 10-12 लोगों की तो क्रेडेंशियल्स पर भी अभी मुझे पता नहीं है, मैं कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन जानकारी नहीं है उनका तो सैंपल आप शक ही सर्वे रहे हैं। नहीं, उन्होंने खुद ने नहीं बताया, ये वैसे ही है तेजस्वी जी जैसा